संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी की ट्रैक्टर मार्च के दौरान तय रूट का उल्लंघन करने के लिए दो किसान नेताओं आजाद किसान समिति के अध्यक्ष हरपाल संघ और भारतीय किसान यूनियन के सुरजीत सिंह फूल को निलंबित कर दिया है। शनिवार को मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्ट्रेस और मॉडल गहना विशिष्ट को गिरफ्तार कर लिया। उन पर अपनी वेबसाइट पर पॉर्न वीडियो शूट और अपलोड करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण कई महीनों तक बंद रहे प्रदेश के स्कूल खुलने जा रहे हैं। कक्षा 6 से लेकर 8 के सभी स्कूल 10 फरवरी से खुलेंगे। वहीं 1 मार्च से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। खोले जाने को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को इंदौर जेल से रिहा कर दिया गया है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में फारूकी 1 महीने से ज्यादा समय से जेल में थे। सेंट्रल जेल के उपाधीक्षक ने कहा कि फारूकी को आधी रात के बाद रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा बहाल कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने भी ट्वीट कर खुशी व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए शनिवार को 11 लाख रुपए का योगदान दिया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधियों मोहन सिंह और राजेश पांडे को 11 लाख रुपए का चेक दिया। किसान यूनियनों ने स्पष्ट किया है कि वे 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे के वरिष्ठ नेता दर्शन पाल ने कहा कि गेंद अब सरकार के पाले में है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को सलाह दी कि जब वे किसी दूसरे विषय या मुद्दे के बारे में बोलें तो उस दौरान सावधानी बरतें। शरद पवार की ये प्रतिक्रिया किसान आंदोलन को लेकर सचिन तेंदुलकर के ट्वीट के बाद आई है। घोटाले में फंसे पीएमसी बैंक को खरीदने के लिए आरबीआई को 3 प्रस्ताव मिले हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये जानकारी शुक्रवार को मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को मजबूती देने के लिए आरबीआई 24 घंटे चलने वाला हेल्पलाइन नंबर लाएगा। आरबीआई ने कहा है कि सितंबर 2021 तक पूरे देश में सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन लाई जाएगी ताकि कस्टमर विभिन्न डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट की जानकारी ले सकें और उनकी शिकायतें दर्ज करा सकें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों को ठंड और घने कोहरे से राहत मिल गई है। साथ ही शीतलहर का असर कम होने से तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विनिवेश पर पुनर्विचार करने को कहा है। किसानों ने ऐलान किया है कि वो 2 अक्टूबर तक अपना आंदोलन चलाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि किसान अब सरकार से नाउम्मीद हो चुके हैं। सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर बीजेपी की बढ़त को देखते हुए कांग्रेस भी जल्द ही सोशल मीडिया वॉरियर्स की आर्मी उतार सकती है। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की प्रॉपर आईटी सेल मौजूद है जो बीजेपी के लिए अलग अलग मुद्दों पर काम करती है। बिहार के पटना प्रमंडल में शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने के इरादे से एक नया फैसला लिया है। इसके मुताबिक अगर किसी मकान या दुकान से शराब बरामद होती है तो स्थानीय प्रशासन मकान और दुकान दोनों को जब्त कर लेगा। दिल्ली की एक अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सैयद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के एक टेरर फंडिंग मामले में कोर्ट ने सैयद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
टीवी का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में करीब 10 साल से दर्शकों का मनोरंजन कर रही लता सबरवाल ने अब टीवी के डेली सोप की दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस बात का अनाउंसमेंट लता ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया है। एक्ट्रेस सनी लियोनी मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। केरल में अपने परिवार संग छुट्टियां एंजॉय कर रही सनी पर 29 लाख के फ्रॉड का एक गंभीर आरोप लगा है। इस सिलसिले में केरल क्राइम ब्रांच ने एक्ट्रेस से पूछताछ भी की है। बिग बॉस 14 के वीकेंड कवार एपिसोड में सलमान खान ने राहुल वैद्य को छोड़कर घर के सभी कंटेस्टेंट्स को फटकार लगाई। उन्होंने राहुल की तारीफ की और घर के अन्य कंटेस्टेंट्स के साथ खड़े रहने के लिए सराहना भी की। नेशनल टेलीविजन पर दिशा परमार के सामने शादी का प्रपोजल रखने के बाद से राहुल वैद्य की रिलेशनशिप सुर्खियों में है। दोनों के प्यार और शादी को लेकर अब तक कई अटकलें लगाई जा चुकी हैं। अब खबर है कि राहुल वैद्य जून में दिशा परमार संग 7 फेरे लेने वाले हैं।